हेलो एवरीवन, मेरा नाम एसपी तिवारी है। मैं जेएमसी आजमगढ़ का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो यूट्यूब चैनल पे हमने फर्स्ट वीडियो डाला था जो है अक्यूट अपेंडिसाइटिस का। आज हम लोग नए वीडियो से आए हैं, नया वीडियो लेके आए हैं जो है अक्यूट पैंक्रेटाइटिस। अक्यूट पैंक्रेटाइटिस इस वीडियो में हमने बेली के समरी बॉक्सेस और रेलेवेंट कंटेंट टू द टॉपिक अक्यूट पैंक्रेटाइटिस पे हम स्टिक करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अक्यूट पैंक्रेटाइटिस वर्ड ही डिफाइन कर रहा है क्या है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट? इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाटिक पैरेंकाइमा। इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाटिक पैरेंकाइमा। ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाटिक पैरेंकाइमा। अब हम लोग इसमें देखें कि अगर पैरेंकाइमा है, इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन जो परसिस्ट करेगा तो ये कैरेक्टराइज्ड होगा किससे? SIRS। ना व्हाट इज SIRS? ये है सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम which if persist further will lead to multiple organ failure। multiple organ failure। ओके, तो SIRS जो है उसका कुछ क्राइटेरिया है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, SIRS is defined by the presence of two or more of the following criteria, that is heart rate greater than 90 per minutes, heart rate greater than 90 per minutes, core temperature less than 36 degrees Celsius or greater than 38 degrees Celsius, respirations greater than 20 per minute, or partial CO2 pressure less than 32 millimeter of mercury, and WBC count less than 4000 or greater than 12,000 per mm cube. So these are SIS criteria. 2 or greater than 2 will signify SIRS, systemic inflammatory response syndrome. That is, once again, heart rate greater than 90, core temperature less than 36 or greater than 38, respiration rate greater than 20 per minute, PCO2 less than 32 mg, WBC count which could be either less than 4000 or greater than 12,000 per mm cube. Okay, so pancreatitis is defining itself an inflammation, and then pancreatitis could be divided into two parts, the acute pancreatitis and the chronic pancreatitis. So today we are going to deal thorough with the acute pancreatitis. इसमें क्या है? present as emergency case, acute pancreatitis is presented as emergency case. दो बहुत ही बेसिक फीचर्स हैं क्या? abdominal pain, the cardinal symptom pain, abdominal pain, and 3 or more rise in serum amylase or lipase, serum amylase or lipase. See here, serum amylase or lipase get नॉर्मल वैल्यू का 3 times और ग्रेटर अगर हो रहा है, किसका? अमाइलेस का। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, सेरम लाइपेज जो है मोर सेंसिटिव एंड मोर स्पेसिफिक है। ठीक है, टेस्ट तो ध्यान रखिए। ओके, पैंक्रियास की बेसिक ट्रांसफर सेक्शन की बात करें अगर हम लोग, तो कंसिस्ट ऑफ बॉडी, टेल, ठीक है, हेड एंड नेक। द बॉडी एंड टेल कंसिस्ट ऑफ 70% बॉडी मास एंड हेड कंसिस्ट ऑफ 30% बॉडी मास। अब पैंक्रियास में एक्सोक्राइन सेल्स और इजलेट ऑफ लेंजरेंस है, ए सेल्स, बी सेल्स, डी सेल्स, दैट इज ए डिफरेंट पार्ट। हम एक्यूट पैंक्रियाटिस पे स्टिक करेंगे टॉपिक को। इन्फ्लेमेशन की बात कर ली, SIRS की बात कर ली हमने, क्रोनिक और एक्यूट को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉसिबल कॉसेस। तो बेली ने एक पॉसिबल कॉसेस ऑफ अपेंडिसाइटिस का टेबल में दिया है। ठीक है, उसको देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज गॉलस्टोन विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज। कई सारे हैं लेकिन उसमें टॉप 2 तो हमें याद रखना है। मोस्ट कॉमन कॉज इज गॉलस्टोन, द सेकेंड मोस्ट कॉमन इज अल्कोहलिज्म। ठीक है, फर्स्ट वन इज गॉलस्टोन एंड सेकेंड इज अल्कोहलिज्म। thereafter there are many others like post ERCP, abdominal trauma following biliary, upper GI or cardiothoracic surgery मतलब post surgery, ampullary tumor, drugs like corticosteroids, azathioprine, asparaginase, valproic acid, thiazides, estrogens, endocrine parts which include hyperparathyroidism, hypercalcemia, hypertriglyceridemia, pancreas diversum which is a congenital, okay, sphincter of Oddi dysfunction, sphincter of Oddi के बारे में बेली ने एक डायग्राम के तरीके से शो किया, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई
क्या कंसिस्ट करता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है, देखिए स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है सुपीरियर कोलोडोकल स्फिंक्टर। ओके, ये बिलिटरी से आ रहा है और ये पैंक्रेटिक, राइट, बिलियरी एंड पैंक्रेटिक। ओके, तो फर्स्ट जो है स्फिंक्टर है वो सुपीरियर कोलोडोकल स्फिंक्टर है। सेकंड क्या है? इंफीरियर कोलोडोकल स्फिंक्टर। द थर्ड वन इज ampullary sphincter. Okay, ampullary sphincter, and the fourth one is pancreatic sphincter. Okay, just a minute. So the first and second are coledocal, the superior and the inferior one, coledocal sphincter. The third one is ampullary at the end, and joining it in the second part of pancreatic duct, which is a pancreatic sphincter. तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिसफंक्शन भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, जिसके कारण अभी हम लोग पैथोजेनेसिस देखेंगे, बट आपको बस बताना था कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता क्या है, ठीक है, किससे कंसिस्ट होता है। ओके, तो ये डायग्राम ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़े अगर हम लोग, तो आगे क्या है? ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, हेरिडेटरी पार्ट हो सकता है, ठीक है, हेरिडेटरी पार्ट, वायरल इन्फेक्शंस लाइक मम्स, ओके, माल न्यूट्रिशन कुड बी अ रिस्क फैक्टर, स्कॉर्पियन बाइट एंड इडियोपैथिक तो इतने सारे हैं पॉसिबल कॉजेस, जिसमें हमें गॉलस्टोन और एल्कोहलिज्म को तो भूलना ही नहीं है, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? गॉलस्टोन्स। गुड, ओके। एटियोलॉजी ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, अब ये क्या है? एटियोलॉजी ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, इसमें देखो, इट इज एसेंशियल टू एस्टैब्लिश द एटियोलॉजी, इन्वेस्टिगेट थरोली बिफोर लेबलिंग एज इडियोपैथिक बोलने के पहले अच्छे से उसको गो थ्रू करिए, ठीक है। इफ ड्यू टू गॉलस्टोन, कोलेसिस्टेक्टोमी इज डिजायरेबल ड्यूरिंग द सेम एडमिशन, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ही गॉलस्टोन है, तो अगर वो है तो उसी सेम एडमिशन के दौरान फर्स्ट उसको रिमूवल की प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। ओके, सो acute pancreatitis could be of two type, mild one and the severe one. Okay, mild one में क्या होगा? interstitial edematous pancreatitis होगा, characterized by interstitial edematous pancreatitis. Okay, इसमें क्या है? interstitial edema of the gland and minimal organ dysfunction. जैसे mild acute pancreatitis. जब severe हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस, फाइब्रोसिस होगा, नेक्रोसिस की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस। ओके, लेट्स मूव अहेड विद द पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट। ओके, पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो देखिए, डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ दिख रहा है, डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ये पैंक्रियाटिक डक्ट आ रहा है और बिलियरी डक्ट आ रहा है, डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्या होगा? आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रेशन जो आ रहा था वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, उससे क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोम्स विद इन एसिनल सेल्स। तो एसिनल सेल्स होते हैं उसमें पैंक्रियास में, उसमें क्या होगा? कैथेप्सिन बी होता है और जाइमोजन ग्रैन्यूल्स। तो होता है क्या इसमें? देखो, कोलोनाइजेशन बिटवीन लाइसोसोम्स एंड जाइमोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, जाइमोजन ग्रैन्यूल्स। ओके, उससे क्या होगा? इनएक्टिवेटेड पैंक्रेटिक एंजाइम कैथेप्सिन बी के बेसिस में एक्टिवेटेड पैंक्रेटिक एंजाइम एक्ट हो जाएगा, जिसमें जाइमोजन ग्रैन्यूल्स को ब्लॉक करेगा और एक्टिवेटेड पैंक्रेटिक एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द एसिनल सेल साइटोप्लाज्मा, मतलब वहीं पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? वो इन्फ्लेट करेगा किसको? एसिनल सेल्स को, मतलब पैंक्रेटिक पैरेन्काइमा को एक तरह से। ओके, और उससे क्या कॉज होगा? इन्फ्लेमेशन। फाइन, तो ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि गॉलस्टोन हम लोग देख रहे थे कि गॉलस्टोन मोस्ट कॉमन कॉज, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाई इट इज सो। प्लीज गो थ्रू, अगर आपको नहीं समझ आए पीछे जाइए, फिर से इसको वीडियो को देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सडन क्लिनिकल फीचर्स में सडन सीवियर ऑनसेट ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन, ओके, विच इज रेडिएटिंग इन नेचर टू द लेटरल की तरफ या बैक, रेडिएटिंग इन नेचर होगा क्या? पेन। एपिगैस्ट्रिक इज अ कार्डिनल सिम्टम। ओके, पेन इंक्रीजेस इन सुपाइन पोजिशन, सुपाइन पोजिशन में पेन इंक्रीज होगा। पेन डिक्रीजेस ऑन, मतलब रिलीविंग फैक्टर इज बेंडिंग फॉरवर्ड, ये देखिए, ओके, बेंडिंग फॉरवर्ड, हियर द पर्सन इज बेंडिंग फॉरवर्ड, ओके, बेंडिंग फॉरवर्ड, तो ये क्या होगा? रिलीविंग फैक्टर। फाइन, ओके। नॉन पैसेज ऑफ स्टूल एंड फ्लैटस,
nausea and vomiting, like stimulation of vagus nerve. This could be a cause of paralytic ileus, which would aggravate the acute pancreatitis. Hemorrhagic pancreatitis could be of two, like periumbilical and flanks. तो periumbilical में जो होगा discoloration is Cullen sign, as you can see in the video, Cullen sign, periumbilicus around the umbilicus. Second one is what? Gray Turner sign, as you can see in the video, Gray Turner sign. Here, bluish discoloration of the flanks, the two basic signs, Cullen signs, Gray Turner signs. Okay, this two you have to remember, the hemorrhagic pancreatitis, right? Cullen sign, flank or rope. Okay, now let's proceed further. So yeah, investigation part. तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट के लिए बेली में एक समरी बॉक्स है, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है? सॉरी, हाँ, इन्वेस्टिगेशन पार्ट. Investigation of pancreas could be serum enzyme levels, that is amylase and lipase. जैसे हमने बात किया था कि amylase का कितना फोल्ड बनना चाहिए, 3 और मोर, पर मोर सेंसिटिव एंड मोर स्पेसिफिक क्या होगा, लाइपेज होगा. ओके, पैंक्रेटिक फंक्शन टेस्ट, मॉर्फोलॉजी इन अल्ट्रासोनोग्राफी USG, कंप्यूटेड टोमोग्राफी विच कुड बी कॉन्ट्रास्ट एनहेंस CECT, बात करेंगे इसके बारे में. MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियोपैंक्रेटोग्राफी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी एंड plain radiography like the chest and upper abdomen. See, the plain radiography is not much significant in acute pancreatitis, but it is useful for differential diagnosis. Okay, to rule out. Okay, investigation part, let's read within the paragraph of the Bailey, that is, okay, typically the diagnosis is made on the basis of clinical presentation and clinical. So the first thing is what? Clinical presentation. Okay, the second one is elevated serum amylase level, the second part. Okay, the second part, first one is clinical presentation, second is serum amylase level. Okay, serum amylase level 3 times or above the normal is indicative of the disease. तो हल्का फुल्का नहीं, अब मान लो ऐसा नहीं है कि चलो यार 50 वैल्यू है तो 70 हो गया, नहीं, ऐसे नहीं, एटलीस्ट 3 टाइम्स, मतलब इफ इट इज 50 इट शुड गो 150. ओके, एटलीस्ट 3 टाइम और अबव, तो सिग्निफिकेंट हम मानेंगे. ओके, व्हाट फॉर व्हाट, serum amylase. ओके, a normal serum amylase level does not exclude acute pancreatitis, particularly if there is delay in presentation. भाई ऐसा नहीं कि वैल्यू नॉर्मल है तो वही नहीं है, कुछ और सन मिलेगा, तो बेसिकली जब होता है डिले प्रेजेंटेशन में दिखता है, ठीक है. द सेरम लाइपेज लेवल प्रोवाइड्स अ मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट. प्लीज ये लाइन को ध्यान रखिएगा कि सेरम लाइपेज लेवल प्रोवाइड्स मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट. फाइन. ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. अच्छा, उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई यार सेरम अमाइलेज बढ़ने की बात तो कर रहे हैं हम लोग, चलो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस अब तो जहन में आ गया कि भाई एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में सेरम अमाइलेज बढ़ेगा 3 टाइम्स और मोर, बट और क्या पॉसिबल कॉसेस हैं, बेली में दिया है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है. कॉसेस ऑफ रेज्ड सेरम अमाइलेज लेवल अदर देन एक्यूट पेंक्रेटाइटिस क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज अपर GI ट्रैक्ट परफोरेशन could be a cause of serum amylase increment. Mesenteric infection, torsion of intra-abdominal viscus, retroperitoneal hematoma, ectopic pregnancy, macroamylesemia, renal failure or salivary gland inflammation. These are few possible other cases in which serum amylase is found to be increased. Okay. Now, investigation of choice is contrast enhanced CT scan. Okay, so let's read within the paragraph. In patients with severe acute pancreatitis, to distinguish interstitial from necrotizing pancreatitis, as I have dealt earlier here. See, mild was interstitial and the other one severe form was necrotizing pancreatitis.
यहाँ उसी की बात हो रही है, ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है। सीवियर एक्यूट पैंक्रियाटिस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरस्टिशियल एंड नेक्रोटाइजिंग, कॉन्टेस्ट एनहांस कब हम लेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल, ओके, ध्यान दें। इन फर्स्ट 72 आवर्स, पहले 72 घंटे में, इन फर्स्ट 72 आवर्स सीटी में अंडर एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ नेक्रोसिस, ओके। तो इट मीन्स what is it concluding? It is concluding that CECT would be effective to be done only after 72 hours, only after 72 hours, only after 72 hours, only after 72 hours. Fine, okay. So investigation to confirm could be the clinical examination plus lab test, means like serum amylase level 3 times or more, or seminal lipase, which is more sensitive and specific. Fine. Investigation of now in further investigation, X-ray, as I told you, for differential diagnosis, okay. So here we could get ground glass appearance, and two basic signs, that is sentinel loop sign, as you can see in this image, sentinel loop sign, okay. The second is colon cutoff sign, here, colon cutoff sign. These two signs you could get, okay. Next, now comes the severity. भाई एक्यूट पैंक्रियाटिस तो हो गया, अब कितना सीवियर है उसके लिए अलग अलग मेजर्स हैं, एक बार हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ सीवियरिटी, नाउ severity stratification assessment should be performed in patients at 24 hours, 48 hours and 7 days after admission. So this severity stratification assessment होना चाहिए कब, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद और 7 days, ठीक है। तो 1, 2 and 7, ठीक है, 1 days, 2 days and 7 days, 24 hours, 48 hours and 7 days. The Ranson and Glasgow scoring system are specific for acute pancreatitis. Please remember this. Ranson and Glasgow scoring systems are specific for acute pancreatitis, and a score of 3 or more than that at 48 hours indicates a severe attacks. So see, severity assessment हम कब कर देते हैं, 24 hours, 48 hours and 7 days after the admission. तो अगर 48 आवर्स पे हमें ग्रेटर देन 3 स्कोर मिल रहा है तो इट वुड इंडिकेट अ सीवियर अटैक ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटिस, ओके। अ सेरम सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल ऑफ ग्रेटर देन 150 per mg per liter, okay, at 48 hours after the onset of symptoms is also indicative of severity की बात करें हम लोग, तो जिसमें हम लोग रैनसन और ग्लासगो स्कोरिंग अभी देखेंगे, हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। पर उसमें क्या है कि ये स्पेसिफिक है किसके लिए, एक्यूट पैंक्रियाटिस के लिए, ये ध्यान रखना है। दूसरा, स्कोर ऑफ 3 और मोर देन दैट एट 48 आवर्स वुड इंडिकेट अ सीवियर। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू भी है 150 के ऊपर चल रहा है, तो अगर 48 आवर्स पे, तो हम उसको इंडिकेटिव मानेंगे उसके। पेशेंट विद बॉडी मास इंडेक्स BMI ओवर 30 आर हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस हम देखेंगे एक्यूट पैंक्रियाटिस का, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ओबीस पर्सन है, BMI अबव 30 है, तो ये रिस्क फैक्टर, ओके। नाउ आइए देखते हैं स्कोरिंग सिस्टम को। सी, रैनसन एंड ग्लासगो स्कोरिंग सिस्टम टू प्रेडिक्ट द severity of acute pancreatitis स्पेसिफिक है, ओके। इन बोथ सिस्टम डिसीज इज क्लासिफाइड एज सीवियर when 3 और more factors are present। तो दोनों स्केल में, जैसे रैनसन स्केल में और ग्लासगो में, दोनों में ही क्या कॉमन है कि 3 से ऊपर, 3 और मोर देन 3 will indicate the factor, ओके। तो आज देखते हैं। ऑन एडमिशन एज greater than 655, WBC count greater than 16,000 per mm³, okay, blood glucose greater than 11 millimole per liter, that is about 200 mg per dl, remember this, about 200, okay. LDH value above 350 and AST would be raised above 250 on admission, and within 48 hours hemocritic fall of 10% or greater, blood BUN, blood urea nitrogen rise above 5 mg per dl, despite fluid, even after giving fluid. Arterial oxygen saturation
less than 60 mm of Hg, less than 60 mm of Hg. Serum calcium would fall less than 8 mm, less than 8 mg per dl. Base deficit greater than 4 millimole per liter and fluid sequestration greater than 6 liters. This all we have talked is at within 48 hours. हमने CYT असेसमेंट कब कब किया था? 24, 48 एंड ऑन 7 डेज. ठीक है, ये थी बात किसकी? रैनसन स्कोर की. रैनसन स्कोर भी एक्यूट पेंक्रियाटिस के लिए और ग्लासगो भी. ठीक है, तो ग्लासगो देखते हैं. विद इन 48 आवर्स एज 55 ग्रेटर देन एज 55 years, WBC count above 15,000 per cube, blood glucose greater than 10 millimole, okay, greater than 10 millimole, no history of diabetes, LDH greater than 600 and AST greater than 200 units. So LDH here LDH is greater than 350 and here it is in Glasgow it is above 600. AST here it is 250 and here it is 200. Okay, serum urea greater than 16 mole, no response to intravenous fluid. Okay, arterial oxygen pressure less than 60 as same as the Glasgow. Oh sorry, Ransom. Serum calcium less than 2 millimole. Is it the same? Serum calcium, yeah, it is same, less than 2 millimole. Okay, serum albumin is less than 32 gram per liter. So everything remains the same. What is difference in between the two? The difference is serum albumin, which is not there in the Ransom score. Okay, and serum urea, else everything is there, I think. Okay, so this the only thing which is extra added in the Glasgow score is serum albumin. Okay. Before we proceed to the management and the complication part, one very small thing is there, that is Atlanta classification of acute pancreatitis recommends that patients with acute pancreatitis be stratified into 3 groups. The first one is mild acute pancreatitis, moderately and severe acute pancreatitis. Okay, mild, acute and severe. Okay, mild, acute and severe. तो देखो माइल्ड में क्या होगा? नो ऑर्गन फेलियर, कोई ऑर्गन फेलियर नहीं होगा. नो लोकल और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन. भाई अभी तक SIRS तो हो सकता है बट MOF मल्टीपल ऑर्गन फेलियर नहीं होगा. मॉडरेट में क्या होगा? ऑर्गन फेलियर दैट रिजॉल्व्स विद इन 48 आवर्स. ठीक है, मतलब ट्रांसिएंट फेज में है, एक शॉर्ट फेज के लिए है. ठीक है, रिजॉल्व हो जाएगा 48 आवर्स के अंदर. लोकल और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन विदाउट परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर. तो लोकल सिस्टमिक हो सकता है कॉम्प्लिकेशन बट ऑर्गन फेलियर परसिस्ट नहीं करेगा. ओके, सीवियर फॉर्म में क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर ग्रेटर देन 48 आवर्स. भाई 48 आवर्स के पहले रिजॉल्व हो जाता था तो मॉडरेट था. 48 आवर्स के बियॉन्ड चला गया, रिजॉल्व नहीं हो रहा है खुद से, तो दैट इज द केस ऑफ सीवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस. सिंगल ऑर्गन फेलियर एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, MOF. Okay, fine. Now early management part, early management of acute pancreatitis: admission to ICU, analgesia, aggressive fluid rehydration, supplement oxygen will give this. Invasive monitoring of vital signs, central venous pressure, urine output and blood gases, arterial blood gases. Okay, frequent monitoring of hematological and biological, including liver and renal test, clotting and serum calcium blood glucose. Okay, serum calcium blood glucose, it is all related to the severity of the acute pancreatitis. Okay, nasogastric drainage initially only. Antibiotics if cholangitis suspected, prophylactic antibiotic can be considered. If cholangitis is that, short antibiotic, but if suspected, prophylactic can be given. CT scan essential if organ failure, clinical deterioration or signs of sepsis develop. ERCP within 72 hours for severe gallstone pancreatitis or signs of cholangitis. विद इन 72 आवर्स हमें करना पड़ेगा अगर आपको सीवियर गॉलस्टोन, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ही वही है. ठीक है, तो करना पड़ेगा. सपोर्टिव थेरेपी फॉर ऑर्गन फेलियर इफ इट डेवलप्स, आइनोट्रोप्स, वेंटिलेटर सपोर्ट और हेमोफिल्ट्रेशन. सपोर्टिव थेरेपी. इफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, कंसिडर इंटरनल नासोगैस्ट्रिक फीडिंग. इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर हमको करना ही है, ठीक है, तो एंट्रल करेंगे. एंट्रल में वो भी मतलब एंट्रल नासोगैस्ट्रिक फीडिंग करेंगे. ओके, द लास्ट पार्ट कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन में देखिए 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे इसको, सिस्टमिक एंड लोकल. सिस्टमिक इज मोर कॉमन इन द फर्स्ट वीक एंड विच इज लोकल usually develop after first week. Okay, after first week, and systemic common in first week, which includes cardiovascular, pulmonary,
रेनल फेलियर, हेमेटोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक। कार्डियोवेस्कुलर में बेसिकली क्या होता है, शॉक, अरिथमिया, ठीक है, शॉक, SIRS, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, दिस ऑल आर सेम ग्रुप, ओके। ARDS, acute respiratory distress syndrome, renal failure, DIC, okay. Metabolic, which can show hypocalcemia, hyperglycemia, hyperlipidemia. GIT में क्या हो सकता है, पैरेटिक इलियस, ओके। न्यूरोलॉजिकल में विजुअल डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, एनसेफेलोपैथी, ओके। मिसलेनियस में सबक्यूटेनियस फैट नेक्रोसिस और एथ्रेल्जिया। अगर लोकल की बात करें तो पैंक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कॉम्प्लिकेशन में हम अलग से डील कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टेराइल पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, इन्फेक्टेड पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, पैंक्रियाटिक एब्सेस, सूडोसिस्ट, ये भी हम सारी कॉम्प्लिकेशन को अलग वीडियो में डील कर लेंगे। पैंक्रियाटिक एसाइटिस, प्लूरल डिफ्यूजन, पोर्टल स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस एंड सूडो एन्यूरिज्म। These are two parts of complication, the systemic and the local. Systemic occurs within a week and local is beyond 1 week, okay. So hope you love the content. Please do subscribe the channel, like the channel and comment and give your feedbacks, okay. Acute appendicitis same channel पे है, तो you can just go through and हम नए वीडियो के साथ फिर आएंगे. Thank you so much for watching it.